रांची में रामनवमी की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। महावीरी पताका हो या फिर बांस, सभी की खूब बिक्री हो रही है। वहीं पूरा शहर भी महावीरी पताकों से पट्टा नजर आ रहा है। इसका जायजा लिया संवाददाता संदीप ने। 28 मार्च को रामनवमी का त्यौहार है और रामनवमी की बात करें तो इस रामनवमी के अवसर पर इसी मार्ग से इस वक्त हम शहीद चौक पे खड़े हैं और यहीं से जो जुलूस रामनवमी का निकलता है शोभा यात्रा, वह अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए तपोवन मंदिर तक जाती है। हालांकि रामनवमी को लेकर महावीरी पताकों से पूरा शहर पटा है, चाहे दुकान हो या फिर आम सार्वजनिक जगह, सभी जगहों पर आप देख सकते हैं महावीरी पटाखे झलक रहे हैं। और रामनवमी का इस त्यौहार में कहीं ना कहीं इन महावीरी पताकों और ख़ासकर जो बांस होते हैं जिसमें यह पताका लगाया जाता है, इसकी बिक्री भी जो बाज़ारों में खूब बढ़ चढ़कर हो रही है, क्योंकि प्रत्येक लोग अपने घर में महावीरी पताका लगाते हैं रामनवमी के अवसर पर और हर एक साल या चेंज होता है, नया महावीरी पताके लगते हैं। दूसरी ओर आपको दिखाना चाहेंगे जो छोटे आकार से लेके बड़े तक सभी तरह के जो महावीरी पताके हैं बाज़ार में उपलब्ध हैं और पूरा शहर मानो राम भक्त राममय हो गया है और इसकी बिक्री भी काफ़ी जगहों पर देखने को मिल रही है। दूसरी ओर आपको दिखाना चाहेंगे जो इस दुकान सजी हैं उसमें महावीरी पताकों के साथ जो बांस है वह भी रखा गया है और इसी हरी बांस पे ही महावीरी पताके लगाए जाते हैं। यही वजह है कि हर किस्म के छोटे आकार से लेके बड़े बांस उपलब्ध हैं। यदि इस बांस की बात करें तो जो भी झंडे होते हैं इसी में लगते हैं। तो कितना साइज से कितना छोटा से कितना बड़ा तक है? यहाँ वही 5 फीट से स्टार्ट है और 25 फीट तक है बांस। और झंडे की बात करें तो झंडे भी बहुत बड़े बड़े हैं। और क्या रेट है अभी बांस का? बांस का ये बड़ा वाला का रेट है अभी 300 रुपये और उससे 10 फीट का है 100 रुपये और फिर ये सब का 50 रुपये 30 रुपये सब अलग अलग रेट है। जो झंडा है उसका कीमत छोटा से बड़ा? छोटा स्टार्ट है 40 से और बड़ा लास्ट है 2000 तक है। 2000 तक? हाँ। तो आप देख रहे हैं हर एक किस्म के जो महावीरी पताके हैं वे उपलब्ध हैं बाज़ारों में। लोग छोटे से लेके बड़े आकार तक का जो महावीरी पताका है वो अपने घरों पे लगाते हैं। हालांकि शोभा यात्रा में जो महावीरी पताका निकलता है वो काफ़ी बड़ा होता है और अब तक बात करें तो 2000 मीटर तक के भी महावीरी पताके रांची में देखने को मिले हैं, जो पिछले शोभा यात्रा में भी विभिन्न जगहों पर निकले थे और जो राम भक्त हैं वे इस महावीरी पताके को लेते हुए तपोवन मंदिर तक पहुंचते हैं। और रामनवमी का जो त्यौहार है कहीं ना कहीं पूरे उल्लास के साथ पूरे झारखंड में मनाया जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो महावीरी पताके हैं छोटे आकार से लेके बड़े आकार तक के उपलब्ध हैं, जिनकी लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी तो इस बार बहुत मतलब कि अत्यंत अच्छा है आपका, ठीक है ना। इस बार का तैयारी थोड़ा सा हल्का भव्य टाइप का है, ठीक है ना। तो अच्छे ही देखने को मिलेगा इस बार जुलूस आपको। तो ताशा उसा का सब व्यवस्था हो गया है? हाँ, ताशा का फुल व्यवस्था है, प्लस डीजे है। हाँ, तो आप देख रहे हैं रामनवमी का अवसर है और लोग महावीरी पताकों के साथ जो बांस है उसकी भी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कल रामनवमी की जो शोभा यात्रा है वह निकलेगी और लोग गाजे बाजे के साथ नाचते गाते इसी मार्ग से होते हुए तपोवन मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। और कहा जाता है कि जो परंपरा है, जितने भी झंडे झांकियों में निकलते हैं शामिल होते हैं, उन सभी झंडों को तपोवन मंदिर में स्पर्श कराया जाता है, तभी वहां से लोग झंडों को लेकर अपने जहां से जिस अखाड़े से वे निकलते हैं वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। तो कह सकते हैं जितने भी झंडे निकलते हैं वो तपोवन मंदिर तक पहुंचेंगे और तपोवन मंदिर में स्पर्श करने के बाद जो जुलूस है उसका समापन होगा। अपने सहयोगी लाल बाबू के साथ संदीप, कशिश न्यूज़ रांची।
रामनवमी को लेकर रांची में कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो कचहरी चौक से होते हुए निवारणपुर तपोवन मंदिर पहुंचेगी। विभिन्न संगठनों ने इस रास्ते में कई स्वागत शिविर बनाए हैं जहां राम भक्तों का जो जुलूस में शामिल होंगे उनका स्वागत किया जाएगा। पर्व को लेके पूरा शहर सज धज कर तैयार है और चारों तरफ महावीरी पताकों से भरा नजर आ रहा है। हालांकि यदि राजधानी रांची की बात करें तो इसी अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए कल जो रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलेगी, जुलूस निकलेगी, इसी रास्ते से जितने भी राम भक्त हैं गाजे बाजे के साथ, महावीरी पताकों के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि उनके स्वागत के लिए भी आप देख सकते हैं मेन रोड से सर्जना चौक तक विभिन्न पंडालों का निर्माण किया गया है, जहां पे जितने भी राम भक्त पहुंचेंगे, इस रास्ते से गुजरेंगे, उनके स्वागत के लिए ये सारे पंडाल विभिन्न समितियों के द्वारा बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम खुद विराजे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भी विराजमान हैं इस समिति के पंडाल में। हालांकि आप देख सकते हैं 1 दर्जन से अधिक पंडाल का निर्माण किया गया है और जितने भी राम भक्त यहाँ कल जुलूस में यहाँ शामिल होकर आगे तपोवन मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो उन सभी राम भक्तों का इन्हीं पंडालों से स्वागत किया जाता है। उन्हें चना, गुड़, पानी सारी की व्यवस्था होती है जो उन राम भक्तों को कल यहाँ पे दिया जाता है। हालांकि यह एक जुलूस की जो परंपरा है बरसों पुरानी है और इस परंपरा के तहत शुरुआती दौर में सिर्फ 1-2 ही झांकियां निकलती थी और जिसमें काफ़ी कम संख्या में ही लोग शामिल होते थे, पर अब झांकियों का जो स्वरूप है वह बढ़कर बहुत बड़ा हो गया है और लाखों की संख्या में विभिन्न अखाड़ों से राम भक्त झांकी लेके निकलते हैं और अंतिम पड़ाव उनका तपोवन मंदिर होता है। हालांकि इसी रास्ते से वे गुजरते हुए तपोवन मंदिर तक पहुंचते हैं और सभी वहां पे जो अपने झंडे ले जाते हैं उन झंडों को उन तपोवन मंदिर में स्पर्श कराते हैं और उसके बाद वहां से वे वापस अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। हालांकि अब जो राम भक्तों की जो टोली निकलती है विभिन्न अखाड़ों से, उसमें लाखों लोग शरीक होते हैं और नाचते गाते जो झंडे होते हैं उनके साथ में तपोवन मंदिर पहुंचते हैं और ये तैयारी उन्हीं राम भक्तों के लिए की गई है जो कल इस रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। अपने सहयोगी लाल बाबू के साथ संदीप, कशिश न्यूज़ रांची।